दुआ बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद सलवात बाआवाज़ बुलंद पढ़ने नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में मुमिनीन तशरीफ़ फरमा है, मिल के बाआवाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरिया, नारे हैदरिया, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत। मिल के बाआवाज़ बुलंद सलवत पढ़िए। अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युबलिगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल अदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व बनि अम्मिही व वारिसि इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर क़ातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी क़ाला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमाम मुबीन। सलवात बाआवाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। सलवात बाआवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह सबसे पहले दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन का आज की इस पकीज़ा फ़र्श अज़ाए मज़लूम करबला में चल के आना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ व मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात लेकर आप मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, खुदावंद करीम आपकी तमाम नेक हाजात को पूरा फ़रमाए। दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात बानी मजलिस बावसीत कासिम अली शाह साहब, बावसीत फ़र्जंद अली शाह साहब और इस खानवादे की जानिब से ये जो सालाना आज़ादारी का अशरा मुहर्रमुल हराम का अहतमाम किया गया, खुदावंद करीम इसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमा। इनके जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, बिलखसूस बुज़ुर्ग अज़ादार बाबा सैयद करम हुसैन शाह, बाबा सैयद लाल हुसैन शाह और इस खानवादे के दीगर जितने मरहूमीन हाज़रीन मोमिनीन के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, खुदावंद करीम उनके दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। बिलखसूस कायद मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी के मालिक दराजात बुलंद फरमा। क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमा। जिन जिन मातमी अज़ादारों ने मोमिनों ने मुझे दुआओं के लिए कहा है, खुदावंद करीम उनकी तमाम हाजात को पूरा फरमा। कायनात के हकीकी वारिस मिशन आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमा। हम सबको इमाम के खादिमों में शुमार फरमा। सलावात मिल के बाआवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह सामीन गिरामी क़द्र, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादात मोमिनीन, इससे कबल के जिस आया मुबारका की मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, उसके ज़ेल में कुछ गुफ्तगू आपकी समातों की नज़र की जाए। एक चीज़ जो पिछले 2-3 दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ
कि जब कोई ज़ाकिर मसाए पढ़ रहा हो, क्योंकि ये तहज़ीब अज़ा है, ये बताना मिंबर से ज़रूरी है कि जब कोई ज़ाकिर ख़ास तौर पे मसाए पढ़ रहा हो तो जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर तशरीफ़ रखा करें, ताकि मजलिस में कोई खलल पैदा ना हो। बाद में जब ज़ाकिर के बाद कोई और शख्सियत ख़िताब करने के लिए आए, उसके बाद आप बेशक आगे आ जाएँ। जब ज़ाकिर मसाए पढ़ रहा हो तो कोशिश करें जहाँ पर आपको जगह मिले वहीं पर बैठ के आप मज़लूम का ज़िक्र सुने। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, तवज्जो बिस्मिल्लाह मेरी जानिब रखिएगा। अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, कि हमने इस कुरान को तिलावत के लिए आसान करार दिया। हमने इस कुरान को तिलावत की गर्ज़ से आसान किया। फ़हल में मुद्दकिर, पस तुम में से कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ने जाबजा कुरान मजीद में आयात मुबारका के आखिर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अफ़ला यतदब्बरून, अफ़ला ततफ़क्करून, कि है कोई तुम में से जो इससे नसीहत हासिल करे, है कोई जो इससे को पढ़ने के बाद तफ़क्कुर करे। यानी कुरान सोचने का, समझने का हुक्म देता है। कुरान मजीद की तिलावत, जिस तरह मैंने कल और परसों अपनी गुफ्तगू में कहा था कि कुरान की तिलावत सब करते हैं, कुरान सब पढ़ते हैं। तमाम मुसलमानों के घर में एक ही कुरान है, उनका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, तमाम मुसलमानों के घर में एक ही कुरान है। वही 30 से 12 वाला कुरान, वही 114 सूरतों वाला कुरान, वही 6666 आयतों वाला कुरान, अलहम से शुरू होकर वन्नास पे ख़त्म होने वाला कुरान। कुरान सब के घरों में एक है, लेकिन तमाम मुसलमानों के अकायद एक जैसे नहीं, तमाम मुसलमानों के नज़रियात एक जैसे नहीं हैं। जब मुसलमानों के घर कुरान एक है, किताब एक है, तो होना तो ये चाहिए था कि जितने भी मुसलमान हैं उनके अकायद व नज़रियात एक जैसे होने चाहिए। जितने भी मुसलमान हैं, जहाँ पर तमाम मकातब फ़िक्र को, कल भी मुझे चंद शख्सियात की मुझसे मुलाकात हुई, यहाँ पर तमाम मकातब फ़िक्र की शख्सियात मजलिस में तशरीफ़ रखती हैं, तो यहाँ पर मिंबर हुसैन से अमन का दर्स देना चाहिए, यहाँ से मिंबर हुसैन से इंसानियत का दर्स देना चाहिए, यहाँ से जोड़ने का दर्स देना चाहिए, तोड़ने का दर्स नहीं देना चाहिए। हुसैन इसलिए शियों का इमाम नहीं, बल्कि हुसैन इंसानों का इमाम है। हैदरी। तो यहाँ पर हम तमाम मकातब फ़िक्र को, तमाम मसालिक को ये दावत देते हैं, आइए मजलिस हुसैन में और आकर सुनिए कि हुसैन कहते किसे हैं, हुसैन ने कुर्बानी किस मकसद के लिए दी। तो अज़ीज़ान गिरामी, कल जब कुरान एक है तो ये इख्तलाफ कैसा, ये फ़िरके कैसे, ये इख्तलाफ की वजह क्या है। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मसालिक हैं, अगर कोई हदायत हासिल कर रहा है तो उन हदायतों के पीछे भी वो आयत कुरानी की दलील रखता है। वो हदायत हासिल कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई आयत बतौर दलील होगी। और अगर कुरान पढ़ने के बाद कोई गुमराह हो रहा है तो गुमराह की भी कोई ना कोई दलील होगी। अगर कुरान पढ़ने के बाद कोई गुमराह हो रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे चंद बरादरान हैं, वो वसीले के कायल नहीं है, वो वसीले का इनकार करते हैं। वो कहते हैं किसी से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, किसी से भी तवस्सुल नहीं करना चाहिए, किसी को भी वसीला करार नहीं देना चाहिए। उनको बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोहब्बत से ये बात समझाने की कोशिश करूँगा। वो भी बतौर आयत दलील देते हैं, आयत के तौर पर दलील देते हैं कि हमारे पास आयत है कि जब हम बात कर रहे हैं कि किसी को वसीला करार नहीं देना, किसी को भी हमने तवस्सुल करार नहीं देना, तो वो भी एक दलील रखते हैं। जबकि हम अगर वसीले के कायल हैं तो हम भी कोई ना कोई दलील रखते हैं। हम भी अगर वसीले के कायल हैं, हम कहते हैं कि हम 5, 12, 14 को अपना वसीला करार देते हैं, तो हम भी कोई ना कोई दलील रखते हैं। हम भी बतौर दलील आयत पेश करते हैं, आयत का जवाब हम आयत से देते हैं। हम पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो और मेरे तक पहुँचने के लिए वसीले की जुस्तजू करो। तो जो है अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो, अगर मुझ तक रसाई हासिल करना चाहते हो, तो खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए वसीला तलाश करना ज़रूरी है। यहाँ पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वसीला बनाना ज़रूरी है।
अल्लाह ने कहा कि वसीला तलाश करना ज़रूरी है। यहाँ पर तलाश का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह ने ज़माने को पैगाम दिया है कि वसीला बनाना उसका काम है, तलाश करना आपका काम है। वसीला बनाना उसका काम है, तलाश करना। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। यानी तलाश उसी चीज़ को किया जाता है जो पहले से मौजूद हो, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, उसी को ही तलाश किया जाता है। जो पहले से मौजूद ना हो उसे आप तलाश नहीं कर सकते। यानी आप किसी चीज़ को बनाकर उसको तलाश कर सकते हैं, अभी कोई चीज़ बनी नहीं है तो आप उसे तलाश नहीं कर सकते। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हमारे बरादरान जो वसीले का इनकार करते हैं वो भी दलील रखते हैं। वो भी आयत के तौर पर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे एक वो लीडर हैं, उन्होंने इसको स्लोगन बना लिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के हम ए अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। तो वो बतौर दलील कहते हैं कि मदद जो है वो अल्लाह से मांगनी चाहिए। वो कहते हैं कि मदद किसी और से मांगी नहीं जा सकती, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अब कल परसों हमारे पाकिस्तान में बरसगीर पाक व हिंद से एक बहुत बड़े आलिम दीन इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लामा आयतुल्लाह अकील अल-गरवी। उनका भी वो क्लिप आजकल वायरल हुआ है। वो कहते हैं सलाम करने के बाद हम या अली मदद क्यों कहते हैं? सलाम करके इंसान मुसलमान बनता है, या अली मदद कहने के बाद मोमिन बन जाता है। हैदरी सलाम करके हम सलाम करके हम लोगों को बताते हैं कि हमारा ताल्लुक उम्मत मुसलमा से है। जब सलाम करने के बाद हम या अली मदद कहते हैं तो सुनने वाला समझ जाता है इसका ताल्लुक अली इब्ने अबी तालिब से है। तो हम अकीदे का इजहार करते हैं, या अली मदद हमारी शनाख्त है, या अली मदद हमारी पहचान है। और एक मुझे शायर की रुबाई याद आ गई, वो कहता है कि कहता हूँ या अली मदद मैं पहले सलाम से। उसका अपना अकीदा है, मलंग है, उसने कह दिया कहता हूँ या अली मदद मैं पहले सलाम से, क्योंकि ये एक हदीस है खैरुल अनाम से, सुन के अली का नाम जो शक्ल बिगाड़ ले, करना नहीं कलाम उस नस्ले हराम से। हैदरी हैदरी, खुदा इन उठती हुई आवाज़ों को, उठते हुए हाथों को सलामत रखे। ये ताईद है फ़ज़ाइल अमीर अल-मोमिनीन की, यह आपका हाथों का बुलंद करना, यूं वाह वाह सुबहान अल्लाह, ये ताईद है जिक्र की। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हमारे बरादरान भी वसीले का जो मुनकर हैं, इनकार करते हैं, वो भी आयत को वो तौर दलील पेश करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, पहले बात की गई है इबादत की, तुझ ही तेरी ही इबादत करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इबादत की जब हम बात करते हैं तो इबादत में भी मुसलमानों का इख्तलाफ है, मुसलमानों की इबादत में भी इख्तलाफ है, सिर्फ शिया सुन्नी में नहीं, इसके अलावा भी इख्तलाफ मौजूद है। कल मैंने या परसों मैंने गुफ्तगू में कहा था कि मुसलमानों में जो नमाजें हैं वो 5 हैं, नमाजें 5 हैं जो वाजिब पढ़ी जाती हैं, और तरीके भी 5 हैं, यानी 5 तरीक़ों से नमाजें पढ़ी जाती हैं। एक तरीका है इमाम अबू हनीफा वाला, एक तरीका है इमाम मालिक वाला, एक तरीका है इमाम शाफी वाला, एक तरीका है इमाम अहमद बिन हम्बल वाला। यानी नमाज एक है, एक नमाज के 5 तरीके हैं, और 5वां तरीका है 12 इमामों वाला। हैदरी 4 तरीके आइम्मा अरबा वाले हैं, जो बरादरान हमारे मुख्तलिफ मसालिक के हैं, वो इन 4 तरीक़ों से नमाज़ पढ़ते हैं। या इमाम अबू हनीफ़ा के तरीके पर नमाज़ पढ़ते हैं, या इमाम मालिक के, आप देखते हैं हाथ बांधने के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं, जो 4 उनकी फ़िक़्ह हैं उसके लिहाज से वो अपने हाथ बांधते हैं। तो हमारा जी वो 4 उनके तरीके हैं, इस तरीके से वो नमाज सर अंजाम देते हैं। इसी तरह बाकी जितनी इबादत है नमाज के अलावा, जो रोज़ा रखने के जो औकात हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे रोज़ा रखने के औकात और उनके रोज़ा रखने के औकात में फ़र्क है, यानी मुसलमानों के इबादत में भी आपस में फ़र्क है। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अब हम बारगाह रसूल, अब क्योंकि तरीके हैं 5, चलते हैं बारगाह रसूल खुदा में और जाकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह बताएं कि सही तरीका कौन सा है। मसले का हल भी तो करना है ना, या इसी तरह वापस चले जाना है। जाते हैं बारगाह रसूल खुदा में
और जाकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये 5 तरीके हमें पता चल गए, एक जनाब इमाम अबू हनीफ़ा ने बताया, एक इमाम मालिक ने बताया, एक इमाम शाफ़ी ने बताया, कि एक इमाम अहमद बिन हम्बल ने बताया और एक इमाम असना अशर ने बताया, यानी 12 इमामों ने एक तरीका बताया। तो या रसूल अल्लाह आप बताएं कि हमने नमाज कैसे पढ़नी है। सहाबा कराम इकट्ठे होकर जब नमाज फ़र्ज हुई, जब नमाज की फ़र्जियत का ऐलान हुआ, तो सहाबा कराम जनाब रसूल खुदा की पाकीज़ा बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह बताइए नमाज किस तरह पढ़नी है, बताइए नमाज किस तरह। रसूल खुदा ने कह दिया कि नमाज का हुक्म हो गया, नमाज का अल्लाह ने हुक्म, नमाज वाजिब करार दे दी गई है। अब सहाबा कराम ने सवाल किया या रसूल अल्लाह नमाज किस तरह पढ़नी है। जनाब रसूल खुदा ने हदीस इरशाद फरमाई, सही मुस्लिम सही बुखारी तमाम कुतुब में ये हदीस है। जनाब रसूल खुदा ने कहा सल्लू कमा रअयतमूना उसल्ली, कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखो। नमाज उस तरह पढ़ो, नमाज पढ़ने का तरीका रसूल खुदा ने बता दिया कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह नमाज मुझे पढ़ता हुआ देखो। जिस तरह मैं नमाज पढ़ूँ यानी उसकी आप कॉपी करना शुरू करें। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, मैंने आइमा अरबा की बात की है नहायत ही इख्तिसार के साथ, क्योंकि जैसे ही ज़ाकिर साहब आएंगे मेंबर उनके हवाले, लेकिन आज मैंने पैगाम देना रोज़ाना, क्योंकि शख्सियात ज़ाकिरीन ने यकीनन आगे जाके पढ़ना है, लेकिन मैंने भी अपने पैगाम को पूरा करना है। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, मुसलमानों के जो पहले इमाम हैं इमाम अबू हनीफ़ा, जिन्होंने नमाज का तरीका सबसे पहले बताया, वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं 83 हिजरी को, 83 हिजरी को, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 70 साल बाद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के 70 साल बाद सबसे पहले जो इमाम हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा। इमाम अबू हनीफ़ा के बाद जो दूसरे इमाम हैं इमाम मालिक, वो तशरीफ़ लाते हैं 93 हिजरी को, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 80-90 साल बाद। इसके बाद जो तीसरे मुसलमानों के इमाम हैं इमाम शाफ़ी, इनकी जो सने विलादत है वो 150 हिजरी है, और इमाम अहमद बिन हम्बल का जो सने विलादत है वो 164 हिजरी है। सबसे पहले 180, सबसे पहले 80, 93, 150 और 164, ये इमाम इन हिजरियों में तशरीफ़ लाए, जबकि रसूल खुदा इस दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए 11 हिजरी को। यानी इन इमामों में से कोई भी इमाम ऐसा नहीं है जिसने रसूल खुदा को नमाज पढ़ते देखा हो। कोई भी इमाम ऐसा नहीं है जिसने जनाब रसूल खुदा को नमाज पढ़ते देखा हुआ, कोई भी इमाम ऐसा नहीं है। जबकि हमने जिन इमामों को माना है, इमाम तो 12 है, तरीका एक है, हैदरी। और जब फ़ज़ाइल अमीर कायनात सुनकर चेहरों पे मुस्कुराहट आए तो अपनी माँ को दुआ दिया करो। हमारे इमाम 12 हैं, तरीका एक है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब हम देखना ये है कि हमने किस तरीके को फॉलो करना है। हमने इमाम उन्हें माना है कि जिन्होंने रसूल खुदा को सबसे पहले नमाज पढ़ते देखा हैदरी, जिन्होंने रसूल खुदा को घर में भी नमाज पढ़ते देखा, जिन्होंने रसूल खुदा को जंग में भी नमाज पढ़ते देखा, जिन्होंने रसूल खुदा को मस्जिद में, पहला इमाम हमारे वो हैं जिन्होंने रसूल खुदा को सबसे पहले नमाज पढ़ते देखा। दूसरे इमाम वो हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ी, और तीसरे इमाम हमारे वो हैं जिन्होंने पुश्ते मुस्तफ़ा पर सवार होकर नमाज पढ़ी हैदरी। जो पुश्ते जो पुश्ते मुस्तफ़ा पर सवार होकर नमाज पढ़े उसे हुसैन कहते हैं। तो हमने नमाज आइमा असना अशर से सीखी है। आप जितने भी मोमिनीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आपने जो नमाज है अपने वालिदैन से सीखी, और हमारे वालिदैन ने जो नमाज है वो उलमाए कराम से सीखी। हमारे उलमाए कराम ने जो नमाज सीखी है वो फुकहा से सीखी है। फुकहा ने जो नमाज सीखी है वो नवाब अरबा, जो इमाम ज़माना के 4 नायबीन हैं, उनसे नमाज सीखी है। और उन 4 नायबीन इमाम ज़माना ने नमाज डायरेक्ट इमाम ज़माना से सीखी है। इमाम ज़माना ने नमाज पढ़ते देखा है इमाम हसन अस्करी को, इमाम हसन अस्करी ने नमाज पढ़ते देखा है इमाम अली नकी को, इमाम अली नकी ने नमाज पढ़ते देखा है इमाम मोहम्मद तकी को, इमाम मोहम्मद तकी ने नमाज पढ़ते देखा है इमाम अली रज़ा को, इमाम अली रज़ा ने नमाज पढ़ते देखा है इमाम मूसा काज़िम को, इमाम मूसा काज़िम ने नमाज पढ़ते देखा है इमाम जाफ़र सादिक को, इमाम जाफ़र सादिक ने देखा इमाम मोहम्मद बाकिर को, इमाम मोहम्मद बाकिर ने इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन ने इमाम हसन मुज्तबा को, इमाम हसन मुज्तबा को ने हजरत अली इब्ने मुर्तज़ा को देखी। अली इब्ने मुर्तज़ा ने वो हैं जिन्होंने सबसे पहले रसूल खुदा को नमाज पढ़ते हुए देखा। यही वजह थी कि जब 35 हिजरी को अली इब्ने अबी तालिब मिंबर कूफा पर तशरीफ लाए और अली ने पहली नमाज पढ़ी, सहाबाए कराम चिल्ला उठे, या अली आज हमने रसूल वाली नमाज पढ़ ली है। या बिस्मिल्लाह, आज हमने रसूल वाली नमाज पढ़ी है। सहाबाए कराम को यह कहना पड़ा कि 11 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक जितनी नमाजें पढ़ी गई वो रसूल के तरीके वाली नहीं थी। आज भी ये तारीख में अल्फाज मौजूद हैं कि सहाबाए कराम ने कहा, या अली आज हमने वो नमाज पढ़ी है जो पैगंबर पढ़ाया करते, यानी अली वो नमाज पढ़ाएगा जो रसूल खुदा पढ़ा करते थे। अली से बेहतर कौन जाने रसूल ने किस तरह नमाज पढ़ी। दरियाए इल्म फजल का गोहर तो है अली। मेरी बार बार मेरा दिल करता है ये रुबाई पढ़ने का। दरियाए इल्म फजल का गोहर तो है अली और ज़ाते किरदगार का जोहर तो है अली। अब क्या कहूँ अली की फजीलत के बाब में। अली फातेह खैबर भी है, अली फातेह बदर भी है, अली जंगे ओहद का भी फातेह है, अली रसूल खुदा का भाई भी है, अली हसनैन के बाबा भी हैं। अली की बड़ी फजीलतें हैं, अली की फजीलतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन मोहसिन नकवी को कहना पड़ा, अब क्या कहूँ अली की फजीलत के बाब में, अरे कुछ भी ना हो ज़हरा का शोहर तो है अली। सलामत रहे बेटा। या ऐसे बच्चों की परवरिश करें। रोज़ाना ये बच्चा माशाल्लाह खड़े होकर नारे लगा रहा है। खुदावंद करीम इसके रिस्क में, इसकी इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए। सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़ लें। अल्लाह बस अज़ीज़ान गिरामी कदर, इंशाल्लाह कल यहीं से गुफ्तगू का आगे बढ़ाया जाएगा। इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। वो कुरान जो किताब हिदायत है, वो कुरान जिससे मुसलमानों ने हिदायत हासिल करना थी, उसी कुरान को बचाने के लिए हुसैन करबला में आ गए। हुसैन की यजीद से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं थी, ये कोई तख्त व इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये कोई दो कबीलों की जंग नहीं थी, ये हक़ और बातिल की जंग थी। हुसैन, मैंने कह दिया जुमला, कुरान को बचाने के लिए। यजीद ने कहा था ना कि बनु हाशिम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई, ये बनु हाशिम ने ढोंग रचाया है, कोई वही नहीं आई, कोई ख़बर नहीं आई। तो जब यजीद ने वही कुरान का इनकार किया, किताब अल्लाह का इनकार किया, तो वो हुसैन सामने आया जो वारिस कुरान था। हुसैन कुरान को बचाने के लिए, कुरान की आयतों को बचाने के लिए, कुरान की सूरतों को बचाने के लिए हुसैन ने ज़ैनब जैसी बहन की चादर कुर्बान कर दी। कुरान को बचाने के लिए हुसैन कि 18 साल के अली अकबर को नेज़ा लग गया। कुरान की आयतों को बचाने के लिए हुसैन के अली असगर को तीर लग गया। कुरान की आयतों को बचाने के लिए अब्बास जैसे भाई के बाजू कलम करवा दिए। मुख्तसर सा काफ़िला है हुसैन इब्न अली का, लेकिन हुसैन ने इस एहतमाम से तैयारी की है करबला की। और जिसने वही कुरान का इनकार किया था, यजीद के दरबार में कई मकाम पर हुसैन इब्न अली ने नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत की। हुसैन चाहते तो यजीद के दरबार में कह सकते थे, ऐ यजीद तू जो कुछ कह रहा है झूठ कह रहा है। जब यजीद ने कहा ना कि इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है, उस वक्त हुसैन ने नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत की। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।
हुसैन ने कुरान की आयत पढ़कर ज़माने को पैगाम दिया, वारसाने कुरान हम अहले बैत हैं। हम अहले बैत बताएंगे कि यजीद का किरदार क्या है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला में हर शहीद ने बड़ी कुर्बानी दी। अभी मेरे भाई ज़ाकिर हुसैन अब्बास आसफ़ी ने करबला के पहले शहीद जनाब मुस्लिम बिन अकील, ये करबला तारीख़ करबला के पहले शहीद हैं, हुए ये कूफा में शहीद हैं, लेकिन इनका हिस्सा भी शोहदाए करबला में शामिल है। जनाब मुस्लिम बिन अकील अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला हर शहीद ने बड़ी शहादत पेश की, लेकिन एक शहादत के बाद मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला मुझसे सवाल करो कि किस तरह ये कहा जा सकता है कि करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। हुसैन 6 माह के शहज़ादे अली असग़र की शहादत के बाद जब ये शहीदों के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया ना, और एक एक सर को नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया, दरबार में नेज़े लगाए गए। यजीद ने मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़रा को बुलाया और कहा कि देखो ये बागी हैं, इन्होंने मेरे साथ जंग की थी, इन्होंने मेरी हुकूमत का इनकार किया था, इन्होंने मेरे साथ जंग की थी, इनकी बगावत की वजह से ये सारे मारे गए हैं। मैं यजीद जंग जीत चुका हूँ, ये सारे मारे गए हैं। सफ़ीर रूम है, वो कहता है कि मैंने इन सरों का मुआयना करना शुरू किया। सफ़ीर रूम कहता है मैंने सबसे पहले हुसैन इब्न अली के सर को देखा। ये कहता है मैंने हुसैन के सर को देखकर कहा इसने भी जंग की होगी। ये कहता है मैंने अकबर के सर को देखा, मैंने कहा इसने भी जंग की होगी। ये कहता है मैंने कासिम के सर को देखा, मैंने और मोहम्मद के सर को देखा। सफ़ीर रूम कहता है मैंने एक एक सर को देखा और देख कर ये सोचता रहा कि इन्होंने जंग की होगी। मैंने और मोहम्मद के सर को देखा, मैंने घोड़े की गर्दन के साथ अब्बास के सर को देखा, मैंने अब्बास के सर को भी देखकर कहा इसने भी जंग की होगी। लेकिन अजीब सवाल मेरे जहन में आया, हर सर नोके नेज़ा पर बुलंद है, अल्लाह जाने ये सर घोड़े की गर्दन के साथ क्यों है। अब उसे कोई क्या बताए कि जब भी अब्बास के सर को नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाता था, नेज़ा गिर जाता था। अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती थी कि अली की बेटियों को नंगे सर अब्बास देखे। अज़ादार सफ़ीर रूम कहता है मैंने एक एक सर को देखा। जब मैं पहुंचा ना अली असग़र के सर पर, तो मेरा जो पहले मैंने राय कायम की थी वो बदल गई। मैंने कहा करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ है। जो सफ़ीर रूम देखकर कहता है यजीद लानत हो तुझ पर, तू कहता है तूने करबला में जंग की है। मुझे इतना तो बता, इस 6 माह के शहज़ादे का क्या कसूर था, इसने कौन सी तेरे साथ जंग की थी। अज़ादारों जब सफ़ीर रूम ने सवाल किया ना, एक मरतबा दरबार में खामोशी छा गई। दरबार में खामोशी का छाना था। एक मरतबा अली असग़र की बहन सकीना आगे बढ़ कर कहती है अम्मा मुझे इजाज़त दो, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई का कसूर क्या था। सकीना को इजाज़त मिली। सकीना ने देखकर कहा है सफ़ीर रूम यजीद तुझे नहीं बताएगा मेरे भाई का कसूर क्या था। मैं सकीना तुझे बताती हूँ, ये मेरा भाई है, इसने करबला के मैदान में 9 लाख फौज से एक घूंट पानी इसने 9 लाख फौज से एक घूंट पानी का मांगा। इसने जब पानी मांगा उधर शिमर ने ऐलान किया इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, जैसे ही शिमर ने हुरमला को कहा, हुरमला कहता है मैंने वो तीर उठाया जो मैं जानवरों पर इस्तेमाल करता था। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला अब सीना प्यारा ना करना। रवायत के जुमले हैं, हुरमला ने तीर चलाने का इरादा किया, तीर नीचे गिर गया। हुरमला ने दोबारा इरादा किया, फिर तीर नीचे गिर गया। शिमर कहता है ओ बेगैरत, तेरा ये तीर क्यों नहीं चलता। उस वक्त हुरमला देखकर कहता है ए शिमर अब जो मैं तीर चलाने लगूं जरा उन खैमों की जाने मुड़ के देखना। शिमर कहता है मैंने क्या देखा, एक बीबी है कुरान सर पर रख के कहती है ए हुरमला अपना तीर भी देख मेरा सगीर भी।